हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। काफ़ी कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार देख लीजिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है, और साथ ही साथ व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज एक बना दिए हैं, एक सर्किट बना हुआ है। इसमें R1, R2, R3, R4 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और साथ ही साथ E जो है इस बैटरी का, मतलब बैटरी से कनेक्ट है, जिसका EMF E है। R1, R2 या R1, R3 या R2 एक तरीके का नॉन रेसिस्टेंस है, मतलब R1 और R3 जो होता है सर्किट में कनेक्ट किए हैं, और R2 इसका सपोर्ट कर रहा है एक और रेसिस्टेंस जो कि नॉन रेसिस्टेंस है, और R4 जो है वो एक अननोन रेसिस्टेंस है। इस सारे चीज़ों को हमने यहाँ लिख रखा है कि देखिए इट इज यूज टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ नॉन रेसिस्टेंस। लेट R1, R2 एंड R3 नॉन रेसिस्टेंस एंड R4 इज अननोन रेसिस्टेंस। और साथ ही साथ इस डायग्राम में देख लीजिए कि G यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, इसे हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये G जो है इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है। और साथ में देखिए कि अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो R1/R2 और R3/R4 का जो रेशियो होता है वो इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो वो बीच में जो ये करंट इसमें जाएगा वो कि कौन सा सर्किट में, इस गैल्वेनोमीटर में, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब बताता है R1/R2 या R3/R4, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखेगा R1/R3 इज इक्वल्स टू R2/R4। किसी किसी बुक में आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो बात एक ही है। देखिए R1/R2 R3/R4, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए। आप देखिए ना, इसी R2 को इधर भेज दे और R3 को इधर भेज दे तो हम ये भी लिख सकते हैं R1/R3 और R2/R4, एक ही बात है। तो उस कंडीशन में देन जो इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर होगा। तो आइए सर्किट में हम लोग कहीं से, जैसे यहाँ से इस बैटरी से करंट जा रहा है, अगर I करंट जा रहा है तो इसमें सर्किट में करंट जो है हम लोग दौड़ा देते हैं, क्योंकि सर्किट में जैसे करंट फ्लो करेगा तो वहाँ उसके हेल्प से जो है हम इस पॉइंट्स को R1/R2 या R3/R4 का जो रेशियो आपस में बराबर है उसको हम लोग बड़ी आसान तरीके से प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बात एक ही है, या इसको प्रूव कर लीजिए IG इक्वल्स टू 0 करके, या फिर जो है इसको प्रूफ कर दीजिए तो IG ऑटोमेटिक यानी करंट गैल्वेनोमीटर जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो कोई भी हम लोग पकड़ेंगे, ये बीच में से लेंगे सर्किट और उससे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर I करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट हम ले लेते हैं कि I1 गया, ठीक है, और इसमें करंट गया I2। ध्यान से समझिए। अब देखिए इस सर्किट में जो करंट जा रहा होगा IG, इस सर्किट में IG करंट है, वो तो हम लोग 0 लेके चले हैं, क्योंकि IG 0 लेके चलेंगे तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो IG करंट इसमें यदि 0 हो रहा है, मतलब ये जो मिड में जो सर्किट लगा हुआ है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है उसमें करंट्स का फ्लोमेंट यदि 0 है तो ये I1 करंट इधर जा रहा होगा, यही I1 करंट इस सर्किट में भी चला जाएगा I1, और जो I2 करंट इस सर्किट में जा रहा है वो यहाँ पे भी क्या चला जाएगा, I2 करंट ही जाएगा, क्योंकि बीच वाले सर्किट में तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए अब देखिए I करंट I1 I2 में टूटा तो फिर जो है किसी भी सर्किट में ये रूल होता है कि अब फिर ये दोनों ही आपस में ज्वाइन करके कौन सा करंट निकालेंगे, तो फिर से I करंट यहाँ से निकल जाएगा। करेक्ट, तब हम लोग बोलेंगे कि हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है, सही है, करेक्ट है, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। ठीक है, अब इसमें साथ में हम लोग क्या करते, IG को इसमें से अगर माइनस भी करते, जैसे I1 करंट इसमें जा रहा है तो I1 माइनस IG करते, तो IG को तो हम लोग पहले ही 0 मान रहे हैं ताकि जो हम इस इक्वेशन को प्रूफ कर पाए, तो इसीलिए हम IG को यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। करेक्ट है, आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। ठीक है, अब आइए आप सोचिए स्टूडेंट, यदि इस गैल्वेनोमीटर में एक्चुअली देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और गैल्वेनोमीटर जिस साइड डिफ्लेक्शन करता है, गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है, स्मॉल करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करता है। अब जैसे ही इसमें इसका जो मीटर होता है जिस तरफ झुका हुआ रहता है उस साइड जो है गैल्वेनोमीटर का रीडिंग आपको मिलेगा, यानी करंट का वैल्यू उसमें पता चल जाएगा।
ठीक है, जिधर ज़्यादा झुका हुआ रहेगा करंट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, जिधर कम झुका हुआ रहेगा करंट का वैल्यू कम रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जब ये सर्किट ये मिड वाले में जो है करंट्स का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि इस P और Q का जो पोटेंशियल होगा अब इसियली सेम होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में करंट्स का फ्लोमेंट्स नहीं होता है। तो हम चाहे तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे बना करके लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज सेम एट पॉइंट P एंड Q, यानी P एंड Q में पोटेंशियल सेम है। तो P और Q में पोटेंशियल सेम है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए सुन, एक अभी जस्ट पहले लेक्चर में कंप्लीट किया किरचॉफ्स लॉ, तो उसमें सर्किट में किस तरीके से करंट या रेजिस्टेंस का जो हम लोग किसी लूप बना करके उसका किस तरीके से लिखते हैं वो उसमें पूरा अच्छे से सिखा दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक पाथ हम लोग इस वाले को मान लेते हैं, दो लूप है, देखिए यहाँ पे एक क्लोज लूप ये है और एक दूसरा ये वाला है। ठीक है, तो आइए डेरिवेशन पोर्शन में हम लोग लेते हैं सबसे पहले ए पी क्यू एंड ए, यानी इन लूप ए पी क्यू और ए में। ठीक है, आइए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ देखते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ किसी लूप के अंदर जो होता है, जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि I1 और R, अब देखिए पाथ इस तरीके से है और इसी डायरेक्शन में करंट का फ्लोमेंट होता है, तो ये सेम डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे हम लोग अब क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। तो एक को नेगेटिव लेके चलेंगे और ध्यान दीजिएगा, और जैसे यहाँ तो IG जीरो ही है, फिर इस पे आएंगे तो पाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो अब पोटेंशियल इसके बीच में निकालेंगे ए से पी के बीच में, तो क्या होगा V इक्वल्स टू IR, यानी I1 R1। तो इट मीन टू से दैट दिस इज I1 R1 माइनस लगा लीजिए, और यहाँ पे प्लस, इस लूप में देखिए ये जीरो है तो ये सीधे यहाँ पे पहुँचते हैं, तो प्लस I2 R2 किसके बराबर, जीरो के बराबर, अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में पिछले लेक्चर में बताया, जाकर के वहाँ से देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, जीरो के बराबर। तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम इधर भेज, यहाँ पे R2 हो जाएगा, इसको हम इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I1 R1 इज इक्वल्स टू माइनस का I2 R2, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए तो क्या निकल के आया, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। ये पहले वाले लूप में हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं नाउ इन लूप P B Q और P में, P B Q एंड P। अब ध्यान दीजिए, ये P B Q एंड P, ये सेकेंड वाला जो लूप है, इसमें सबसे पहले हम P Q के P B वाले में देखिए, यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो I1 R3, तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1 R3, करेक्ट है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में पाथ का है तो इसीलिए माइनस लिए, और ये दूसरा आएगा I2 R4, अपोजिट डायरेक्शन में पाथ और करंट तो पॉजिटिव लेंगे। यानी कि यहाँ पे वैसे भी देखिए नेगेटिव पॉजिटिव में आपको घबराना नहीं है, किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव ले लीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, पॉजिटिव का I2 R4 इक्वल्स टू जीरो हो गया। ठीक है, I2 R4 को उधर भेजते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, I1 R3 इक्वल्स टू माइनस का I2 R4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो हुआ क्या है, यहाँ पे I1 R3 बिकम्स इज इक्वल्स टू I2 R4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। इस दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करते हैं तो देखिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो क्या होगा, इसका LHS इसके LHS के साथ डिवाइड कीजिए, I1 R1 जो है डिवाइड बाई I1 R3, I1 R1 डिवाइड बाई I1 R3 इक्वल्स टू I2 R2 डिवाइड बाई I2 R4, I2 R2 डिवाइड बाई I2 R4।
करेक्ट है, आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। देख लीजिए यहाँ से कॉन्सेप्ट। तो क्या हम इस I1 को कैंसिल आउट कर दीजिए और इस I2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या आया R1 बाई R3 इक्वल्स टू R2 बाई R4, यानी R1 बाई R3 इक्वल्स टू R2 बाई R4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए R2 को इधर भेजा और R3 को उधर, तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। यहाँ पे जो है डेरिवेशन इसका प्रूफ होता है। तो देखिए क्या यही है, तो मिलाइए यहाँ से R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4, या सेकेंड वाला भी वही है R1 बाई R3 इक्वल्स टू R2 बाई R4, R1 बाई R3 इक्वल्स टू R2 बाई R4। तो इससे क्या पता चला कि यदि इस मिड सर्किट में करंट्स को जीरो मान के चले यानी गैल्वेनोमीटर में, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इक्वेशन को R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4, या दोनों एक ही चीज़ है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब प्रूफ के लिए क्या है, या तो आप इसको IG को जीरो मान करके इसको प्रूफ कर लीजिए, या फिर इसको प्रूफ कर लीजिए, ये IG इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए, यानी IG जीरो हो जाएगा, यानी LHS से RHS प्रूफ कर लीजिए, या RHS से LHS, आपका इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो यहाँ पे इसको प्रूफ मिल गया। अब सर्किट में किस तरीके से इसको यूज करते हैं, अब देखिए ये बीच वाले में करंट जीरो है, करंट जीरो है तो यानी कि ये सर्किट तो आपको यूज में आएगा ही नहीं, ये सर्किट तो कट जाएगा। तो ये सर्किट कट जाएगा, तो उस कंडीशन में यदि क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो ये सर्किट बीच वाला नहीं रहेगा, तो ये R1 और R3 आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और R2 और R4 आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और फिर दोनों आपस में पैरेलल कर लीजिएगा तो इसका R इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग यूज करके हम लोग कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या उसमें जो है नॉन रेजिस्टेंस है तो उसके हेल्प से, यानी इसके हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सुन, आपको पहले ही बताया सुन, जो भी लेक्चर इस चैनल पे आएगा वो इसका जो कंटेंट हम आपको देंगे, फिर कहीं और देखने की आवश्यकता, कोई भी लेक्चर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सुन, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।